हेलो एवरीवन, मैं अमित वाला से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो अभी हमने हिंदी का सॉल्यूशन करवा दिया, आप जाके देख सकते हो। और भाई हमारी वीकली मॉक टेस्ट की शायद ये लास्ट वीडियो, फिर हम एसएससी जीडी का कोई एग्जाम हो जाएगा किसी भाई का, तो वो क्यों ही क्लास देगा, फिर हमको छोड़ देगा, ठीक है ना। तो अभी आज मैथ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और भाई जिसका भी कल एग्जाम है, उसके बाद एग्जाम है, सभी को ऑल द बेस्ट भाई। अच्छे से करके आना, खुद के ऊपर और भरोसा रखना, ठीक है। और भाई देखो, दिल्ली पुलिस में और एमटीएस में, सीजीएल में घातांक करने के टॉपिक से ना ऐसे थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। अगर आप बोलो तो मैं शाम को ही, देखो वैसे टाइम नहीं है, बट फिर आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, शाम तक मैं उनके 10-15 मतलब कि क्वेश्चन लाकर सारे के सारे, और 15-20 मिनट की 25 मिनट की क्लास में आपके लिए बना सकता हूँ। अगर आप बोलोगे कमेंट कर देना भाई, और मैं वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप अनजान, खुद को धोखा देकर अनजान बनकर नहीं जा सकते एग्जाम में, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करके जाने ही पड़ेंगे। और देखो सुबह का टाइम है, तो भाई देखो पक्षी है ना चहचहा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी आवाज़ आएगी, आपको पता है रोज़ आती है, तो इनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सी पोर्शन में जाएंगे, ठीक है। क्या बोला पहला क्वेश्चन, देखो कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। इतना सरल सवाल दे दिया है, ठीक है। अब मुझे लगता है कहीं कि ये कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ा रहे हैं भाई आरडब्ल्यू वाले भैया, सर मतलब सॉरी है ना, आरडब्ल्यू वाले सर, कहीं आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ा रहे हैं कि भाई लास्ट में भाई मतलब कि स्कोर नहीं डाउन होना चाहिए। तो देखो फिर करते हैं इसको। 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि भाई उनके अंकों का योग है ना, वो 9 बनना चाहिए। मतलब कि अंकों का योग 9 बन गया तो वो 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे चेक करना है कि जहाँ पे 9 बने उनको काट देते। देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखो और 4 और 5 9 काट दिया, 6 3 9 कट गया। अब ये 2 बच गया, दो 9 से विभाजित होगा नहीं, पूरा 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन उठाते हैं, देखते हैं 6 3 9 बिल्कुल, ठीक है। और 6 3 9 बिल्कुल। अब ये एक बच गया, एक विभाजित होगा नहीं, 0 बचना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला सी ऑप्शन, 4 5 9 बिल्कुल, ठीक है। 6 3 9 और 6, देखो ये पहला ऑप्शन नहीं बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है ना। देखो 6, यहाँ पे देखो 6 3 9 बिल्कुल। अब देखो 6 2 8 और 1 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बन रहा है तभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका अंकों का योग कितना बन रहा है, 9 से विभाजित हो जाएगा, सभी को पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्या बोला कि एक हेलीकॉप्टर है जो 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। वहीं दूरी 3.5 घंटे में, मतलब 3 से 1/3 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी रफ्तार की जरूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। पहला तो हमारा पेन ही उठाना पड़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। 6 घंटे में 180 किलोमीटर की चला, तो एक चीज़ बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होते हैं, स्पीड इनटू टाइम होता है, सभी को पता है। तो वहाँ पर स्पीड कितनी है इसकी, 180 है। 180 की स्पीड से वो 6 घंटे चला है, तो कितनी देर कितना चला होगा, 118 छिकी 108 होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, 108 किलोमीटर, 108 और 0 108 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को मैं, देखो भाई मैं डायरेक्ट मैं बता दूंगा लास्ट में, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 नहीं है, 1 ही है वो, बाकी मैं बता दूंगा आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो जल्दी। वही दूरी 3 से 1/3 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी रफ्तार की आवश्यकता होगी। तो भाई रफ्तार चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इसने इस डिस्टेंस कितनी हमने कितनी निकाली है, 1080, तो 1080 लिखो यहाँ पर, और बटा स्पीड, यहाँ पे तो टाइम आएगा, ठीक है। तो टाइम होगा क्योंकि स्पीड निकाल है ना, तो टाइम इसने कितना दे दिया, 3 से 1/3। 3 से 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 3 और 1 10, 10/3 लिख सकता हूँ। 10/3 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 108 का 3 गुना 8 या 24 और 3, तो 324 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे कर सकते थे, देखो 6 घंटे तक 180 की स्पीड से चला, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को कितने में, 3 से 1/3 में, तो 3 3 और 1 10, 10/3 में, तो बटे का 3 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। इसको हल करते आपका आंसर आ जाता, ठीक है। वही चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्या बोला है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना आपको, ठीक है। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो वो होती है 9 9। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 अंकों की भाई सबसे बड़ी संख्या बता दो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, 9 99 बताओगे ना, 9 9 2 अंकों की है। इसमें जैसे एक जोड़ोगे तो 100 हो जाएगी, वो 3 अंकों की बन जाएगी, वो आपको बतानी नहीं है। और मैं आपसे पूछूं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताओगे, 10, मतलब कि 1 0। अब 3 अंकों की बताई तो 1 0 और बढ़ा दो उस हिसाब से। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 और 5, 5 बार 9। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, देखो 0 1 2 3, और 4 अंकों की बनानी है तो 1, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो चुकी है। अब इनका अंतर मतलब कि बड़ी में से छोटी घटा दो, तो आपका अंतर आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे कितना 8, और यहाँ पे 9, तो 98 999 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्या बोला है, 127 137 और 413 इंटू 291 इंटू 342 इंटू 533 इंटू 342, ठीक है। गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो इकाई का अंक पूछा है आपसे, इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक आप क्या करोगे, इसमें
इकाई के अंक को उठा के आपको उठाकर गुना करना है और उसका भी इकाई का अंक लेना। देखो मैं जब 7 को 7 से गुना करूंगा तो 7 7 49 होता है, 49 का इकाई अंक कितना होगा 9, ठीक है 9 ले लिया। अब 9 को मैं 3 से गुना करूंगा, 9 3 27 होता है, इकाई अंक कितना लेगा 7। फिर 7 को 1 से करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है यहाँ पे 7 ही आएगा। अब 7 को 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 बनेगा, मतलब कि इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है 4 3 12, 12 में इकाई अंक कितना है 2 है, ठीक है। अब इस 2 को किससे करेंगे, इस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 आपका इकाई अंक आएगा, ठीक है। अब इस पे ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते हैं, बस इकाई के अंक को गुना कर लेना और मुझे उम्मीद है ये तो आता भी होगा आपको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि 360 के 200%। देखो 360 है, के या का मतलब होता है गुना, तो 360 के का मतलब गुना, इसका कितना 200%, तो 200 और परसेंटेज का बटा 100 जाएगा, ठीक है। फिर का 150%, तो 150 बटा 100 जाएगा। फिर के दे रखा है, फिर देख रखा 40%, तो 40 बटा 100 जाएगा, ठीक है। फिर इसका कितना 30%, तो 30 बटा 100 जाएगा। इसका मान बताना है बस, ठीक है बताएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है 1 2, 2 जीरो नीचे की खत्म और ऊपर 1 2, 2 खत्म, ठीक है 1 2 1 और 2, 2 जीरो खत्म, ठीक है ओके। अब इसको और गलत करते हैं, कुछ करता है। देखो 5 से काटोगे तो 5 दिया 15, और 5 से काटोगे तो 20 बार में, 2 से काटोगे तो 10 बार में, और 2 से काटोगे तो 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखो नीचे 10 है ना, इसको रहने देना। तो देखो 3 इंटू 3 दूनी 6 हो चुका है यहाँ पर, और ये भी 3 दूनी 6 हो चुका है, ठीक है। और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, तो पहले से 36 तो ये रहा, और इधर बनेगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, और बटे का क्या हो जाएगा 10। आप सभी को पता है 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है, और 1296 जब 10 का भाग दोगे तो एक अंक छोड़कर पॉइंट, तो 129.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको ये देखना था, मतलब कि यहाँ तक भी हल कर लिया ना आपने, तो भी आप आंसर बता सकते थे ऑप्शन के हिसाब से। कैसे कि भाई 1296 सभी में दे रखा है, ठीक है। अब आपको बस दशमलव चेक करना था, बटे में हमका क्या है 10 है, तो एक अंक पहले ही दशमलव आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा था, ठीक है। और अगर आपको 36 का स्क्वायर नहीं पता तो भाई ऐसे कर लेना, क्या था 6 इंटू 6, पहले 36 को 6 से गुना कर लेना, फिर इसको 6 से गुना कर लेना। एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 था ना, 5वां कहाँ पर गया भाई, ये 5वां था, हमने छोटा कौन सा था, अच्छा इसमें पेन नहीं उठाया था उस वजह से, ठीक है। तो ये भाई 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। अब 6ठा क्वेश्चन देख लो। PDF चाहिए भाई टेलीग्राम पे डाल देंगे आज, ठीक है। देखो कृष्णा ने 10 रुपये प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी। अब देखो इतने भाई, इधर तो मैं क्वांटिटी लिख लूँ और इधर मैं रुपये निकल लेता हूँ, ठीक है भाई। 10 रुपये के हिसाब से 100, या फिर इसको रहने दो डायरेक्ट लिख लो आप। देखो 10 रुपये प्रत्येक की दर से कितनी 100 पेंसिल खरीदी है, तो एक पेंसिल अगर 10 रुपये की है और उसने कितनी खरीदी है 100 खरीदी है, तो टोटल कितना हो चुका है, ये सीपी आ जाएगा ना इधर, तो कितना जाएगा उसका 1000 रुपये की उसने पेंसिल खरीदी है भाई। एक पेंसिल 10 रुपये की, तो 100 पेंसिल कितने 100 इंटू 10, ठीक है। और 20% की छूट देने के बाद 12 रुपये प्रति की दर से वहाँ बेच देता है। अब चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखो, कितने 10 रुपये की उसने खरीदी थी, ठीक है। अब 12 के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। और कितनी बेचेगा भाई, जितनी खरीदी उतनी तो बेचेगा। 100 खरीद के लेके आया था, 100 उसने बेच दी, तो कितने की बेची है उसने 100, मतलब कि 1200 रुपये की उसने पेंसिल बेच दी है। लेकिन इसने क्या बोला कि वो 20% छूट देने के बाद बेचा है, ठीक है ना। ये जो 1200 रुपये आए ना, ये 20% की छूट देने के बाद बेचा है, तो कितने की वैल्यू भाई 80% की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि इसने 20% की छूट दी थी, तो 100 माइनस 20, तो ये 80% की वैल्यू। जैसे आप 100 से गुना करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, अगर मैं छूट नहीं देता तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो 0 से और 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 से काटोगे तो 15, तो 1500 आ जाएगा। तो 1500 क्या जाएगा आपके पास, 1500 वो मूल्य आ गया। अगर वहाँ पे छूट नहीं देता तो 1500 की बेचता। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, कितने की खरीदी के लेके आया था 1000 की खरीदी के लेके आया था, और यहाँ पे छूट दिया तो 1200 की बेचा था। अगर वहाँ पे छूट नहीं दे रहा तो कितने की बेच रहा है भाई 1500 की बेच रहा है। तो अगर वो छूट नहीं दे रहा तो 1500 की बेच रहा है, तो 1000 की चीज़ को 1500 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है भाई 500 का, कितने पर 1000 पर, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, वो 1000 की खरीद के लेके आया था, और अगर वो छूट नहीं दे रहा तो कितने की बेच रहा है 1500 की बेच रहा है। छूट दे रहा तो कितने की बेचता 1200 की, छूट नहीं दे रहा तो 1500 की। क्वेश्चन में हमको बोला है यदि मैं कोई छूट नहीं देता तो लाभ बताओ, तो छूट नहीं देता तो वो 1500 की बेचता। तो 1000 की चीज़ को आप 1500 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट कमा लोगे भाई 500 का कमा लो, कितने पर 1000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, तो आपके पास क्या जाएगा 50% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत कितना है 21 किलो। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलो और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। देखो मैं 2 मेथड बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो 3 है। देखो एक तो आप इसको बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो, 20 इंटू 21 करोगे, ठीक है। फिर एक अध्यापक आ गया है और एक क्या बन गया है छात्र, मतलब कि वो औसत वजन बढ़ गया है, तो फिर क्या करोगे 22 इंटू 22 करोगे तो 444 आ जाएगा। वहाँ से भी आप निकाल सकते हो भाई। कैसे, देखो मेथड नंबर 1 देखो आप, 20 छात्र हैं और उनका औसत 21 है, तो सम कितना हो जाएगा भाई 21 21 दूनी 42, 420 हो गया, ठीक है। अब एक छात्र, ये क्या है, ये छात्र है, ठीक है। अब शिक्षक आ गया तो टोटल कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, ठीक है।
और एक औसत बढ़ गया तो ए भी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 से कम 22 और 22 दूनी 44 और 44 तो 46। ठीक है, आपको क्या करना है 462 में से 420 घटाओगे, 462 में से 420 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ। ये तो हो गया बेसिक। मेथड नंबर 2 देखो, अब आपको कैसे करना है कि 20 छात्रों का औसत कितना है 21 है। ठीक है, अब एक अध्यापक आ गया तो 1 किलो बढ़ रहा है ना, 1 किलो बढ़ रहा है, तो भाई जो 20 छात्र थे ना 20 छात्र, उन सबका तो पहले 1-1 किलो बढ़ेगा, तो भाई 20 छात्रों का तो 1-1 किलो बढ़ा दिया। ठीक है, प्लस अब क्या है एक औसत बढ़ गया। अच्छा, तो वो क्या कौन आ रहा है शिक्षक आ रहा है, तो औसत पहले कितना था 21 था, तो इनका तो 1-1 बढ़ गया, तो इनका तो 22 हो गया। अब जो वो शिक्षक आएगा ना वो खुद भी अपने साथ 22 किलो का ही होगा, तभी तो उनका औसत मेंटेन होगा 22 होगा। ठीक है, तो 20 × 1 तो 20 और 20 + 22 कितना हो जाएगा भाई 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथड नंबर 2 हो गया। अब मेथड नंबर 3 लो। बोलो भाई क्या आ गया आज 3 मेथड। देखो वो क्या है ना कि लास्ट संडे है ये, तो भाई बता देते हैं आपको। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर याद रखो तो बहुत काम भी आता है कि न्यू एवरेज या फिर न्यू बराबर क्या होगा ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू टोटल मेंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब न्यू नया निकालना है, नया निकालना ही था। देखो यहाँ पे ओल्ड एवरेज क्या है भाई, ओल्ड एवरेज क्वेश्चन में देखो उनका जो औसत है पहले 21 था, तो यहाँ पे 21 लिखो। अब यहाँ पे देखो प्लस लेंगे, अगर बढ़ता है तो इसने बोला कि अधिक हो जाता बढ़ गया तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है तो 1। अब टोटल मेंबर कितने हो गए, पहले 20 था, अब एक अध्यापक और आ गया है तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएंगे। ठीक है, नहीं हाँ ठीक है 21 हो जाएगा ना, पहले 20 छात्र थे, अब शिक्षक आ गए तो 1 हो जाएगा ना। तो देखो 21 × 21 हो जाएगा, 21 से 21 कितना हो जाएगा 42। तो 42 किलो का वो क्या है अध्यापक जी हैं हमारे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको 3 मेथड बताए, तो वीडियो तो लंबी होनी है। फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में क्या है मिल्क और वाटर, तो ये हो गया मिल्क। भाई मिल्क को मैं M लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो पूरा लिख दिया, और वाटर को मैं W लिख रहा हूँ। किस अनुपात में भाई 3:1 में है, तो अगर मिल्क 3 अनुपात में है तो वाटर किस अनुपात में भाई 1 अनुपात में। ठीक है, इस मिश्रण में 3 लीटर क्या डाला जाता है पानी, क्या डाला पानी, तो ये है वाटर, तो इसमें पानी डाल रहे हैं तो मैं प्लस का x लिख लेता हूँ। ठीक है, या 3 लिख दो x लिख लो। ठीक है, कुछ भी डाला 3 लीटर पानी डाला, उसमें क्या होगा कि दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 2:1 हो गया। अब सभी को ये पता होगा आराम से कि मेरे भाई कि अगर आप मिल्क मिला रहे हो तो मिल्क में चेंज आएगा, और अगर आपने मतलब कि वाटर में कुछ मिला रहे हो तो वाटर में चेंज आएगा, लेकिन अगर मिल्क में आपने कुछ भी नहीं मिलाया है तो कोई चेंज नहीं आएगा। 3 से 2 कैसे हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करते हैं सभी को पता है भाई, तो कैसे करोगे देखो यहाँ पे क्या है 3 यूनिट दूध है और यहाँ पे 2 यूनिट है, इसको बराबर करेंगे तो 3 को क्या करूँ, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ, देखो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे 2 से गुना करूँगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस 3 को यहाँ पे गुना कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 6 मिलकर बनेगा और यहाँ पे भी 6 मिलकर बनेगा, तो हमको बराबरी तो बनाना था। तो हमारे पास जो अब रेशियो आएगा वो क्या आएगा देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा मिल्क और यहाँ पे हो जाएगा वाटर। देखो 2 को जब 3 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे से गुना होता है। ठीक है ना, अब 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ प्लस x, कुछ भी मतलब कि 3 लीटर या 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, अब कन्फ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे x लगा लो जिससे रियल वैल्यू में हो जाएगा, कन्फ्यूजन ना हो। देखो अब 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है कुछ सिनेरियो। अब देखो अब ये चीज़ नोटिस करना, ये बराबर हो चुका। ठीक है, पहले आपके पास 2 यूनिट क्या था वो पानी था, अब कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट हो गया। तो यार 2 से जब 3 यूनिट हुआ, या फिर x ऐसे मान सकते हो 2x से 3x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ पे देखो इसने बोला कि 3 यूनिट मिला रहे हैं, भाई 3 लीटर मिला रहे हैं, तो हमारे हिसाब से 2 और 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है। ये ध्यान रखना। या फिर ये बोल सकते हो आप कि यहाँ पर x मान रहे हो ना भैया आप, तो क्या कर रहे हो 2x से 3x हो रहा है, तो कितना बढ़ गया 1x बढ़ गया, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है। ठीक, इसने क्या पूछा है बर्तन के दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाना है। भाई ये क्या रहा है मिल करा, ये शुरुआत में कितना था भाई 6x था, तो कितना था 6x था, और x का मान कितना है आपके पास 3 आया, तो 6 3 आपका 18 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आराम से बेसिक से समझा रहे थे भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 है और 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसने लास्ट में बोला कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, मुझे उस पर ध्यान है कि टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले तो ये देख लो। ठीक है, बाकी मैं अलग अलग के भी समझा सकता हूँ आपको। ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई 220 है, और प्लेटफॉर्म को कितने को पार कर रही है 330 को पार कर रही है, तो ये हो जाएगी उसका डिस्टेंस का मान, खुद की भी दूरी को पार करेगी और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को भी पार करेगी, तो कितना हो जाएगा 550 उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये क्या है मीटर में है तो मीटर ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और स्पीड आपको दे रखी है 72 की, तो यहाँ पे टाइम बराबर निकाल रहे टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है भाई 550 मीटर, तो 550 हो गया, और स्पीड क्या लेंगे, स्पीड आपने क्वेश्चन में खुद दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये तो है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और जो बट्टे का 18 आएगा ना वो ऊपर चला जाता है। ठीक है,
18 बटे का ऊपर चला जाएगा, बस इसको हल करेंगे तो 18 चौक तो होता है 72, ठीक है। अब 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया ना, और 20 से काटेंगे तो 20 होगा तो एक जीरो तो यहाँ पर उड़ जाएगी, और 2 से काटोगे तो 55 को 55 में 2 का भाग देना जरा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14 और 2 5 10, तो 27.5 सेकंड आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पेज ही चेंज कर लेते हैं वरना आएगा नहीं। फिर देखो, एक्स और वाई किसी व्यवसाय में क्रम से 5200 और 6200 का निवेश करते हैं। यदि 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, ठीक है भाई, तो एक्स और वाई को उस वर्ष के लाभ का अनुपात आपको विभाजित करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये क्वेश्चन कैसे साझेदारी पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है। एक तो है एक्स, तो मैं ऊपर लिख लिया एक्स, एक है वाई, ठीक है, तो इधर हो गया वाई, ठीक है, ये रेशियो में होता है। तो आपको पता है कि इधर तो आती है पूंजी, फिर नीचे आता है समय, और उसके नीचे जब इन दोनों को गुना कर देते हैं ना तो क्या आता है भाई, लाभ का रेशियो आता है नीचे, नीचे क्या आएगा, लाभ, ठीक है। तो एक्स कितना निवेश कर रहा है, 5200, तो एक्स के नीचे लिखा मैंने पूंजी क्या कितना, 5200, ठीक है भाई, 5200 कर दिया, और वाई कर रहा है 6200, तो इधर में लिख दिया 6200, मतलब कि 6200, ठीक है। अब क्या बोला कि यदि 6 महीने के बाद एक्स है ना वो अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है, तो मतलब कि वाई का कोई जिक्र नहीं हुआ, मतलब कि समय में क्या लिखेंगे, वाई है ना, वाई वो तो पूरा का पूरा 12 महीने के लिए निवेश कर, तो 12 महीने लिख दो। अब देखो 5200 रुपये जो एक्स है ना 6 महीने तक तो लगाएगा भाई, इसको 6 से गुना करना है आपको, किससे, इस 5200 को पहले 6 से गुना करना है, ठीक है, 6 से या 6 लगा लो। अब इसके बाद ये 6 महीने 5200 रुपये लगाए, इसका मतलब क्या है कि 5200 रुपये ना एक्स ने 6 महीने के लगाए, उसके बाद बोला कि 6 महीने के बाद वो पूंजी को 2 गुना कर देता है, ठीक है भाई, इनको जोड़ेंगे। तो अब ये पूंजी कितनी होगी, 5200 का 2 गुना कर दो भाई, तो 52 दूनी कितना होता है, 104। अब कितना हो गया, इसकी पूंजी 104 हो चुकी है, और 00 तो ये है ही, ठीक है। अब ये 104 पूंजी है ना, ये 6 महीने के लिए और लगाएगा, तो यहाँ पे 6 और लिख दो, ठीक है। कुछ भी नहीं था भाई, जो 5200 रुपये 6 महीने के लगाए, तो 5200 इंटू 6 हो गया, और पूंजी का डबल कितना हो गया, 104 इसको 6 महीने के और लिए लगाया तो 104 इंटू 6 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे देखो पहले 5200 को लाभ का रेशियो कैसे निकालेंगे, 5200 को 6 से गुना करोगे तो 00 तो पहले आएगा, ठीक है, और 6 दूनी 12 1 और 6 पंजू 30, 30 रहेगी 31, तो ये तो 6 महीने के लिए जो लगाया था वो पूंजी हो गई, ठीक है। अब इसमें 6 महीने का और जोड़ेंगे, तो देखो प्लस करेंगे यहाँ पर, अब 104 को 6 से गुना करेंगे तो 00 तो पहले लिख दो, तो 6 चौका 24, ठीक है, और 6 कम 6, तो ये अगले 6 महीने के लिए आ गया, ठीक है। ये है इधर अनुपात। अब इधर हम वाई का अनुपात, इधर तो एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, तो वाई का लाभ का देखो कैसे करेंगे, तो 20, मतलब कि कैसे 6200 को 12 से गुना करेंगे, तो 20 ऑलरेडी आ गई, तो 12 दूनी 24 2 और 12 6 की 72 होता है, 72 तो कितना होगा 74। यहाँ तक उम्मीद आप समझे होंगे, ठीक है। अब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो देखो इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, तो 0 तो 0 आ ही जाएगा, तो 4 2 6 2 1 3 और 6 3 9 इतना बनाए, ठीक है। और ये क्या है, अनुपात है यहाँ पर, और ये क्या 74 400, बस। अब आपसे रेशियो में पूछा है, तो रेशियो में जितना तक कटता है वहाँ तक काट देते हैं, ठीक है। तो देखो 0 से 2 0 उड़ा दो, फिर किससे कट रहा है, 8 से कट ही जाएगा, 4 चौक 16, देखो पहले 4 से काट लेते हैं, 2 4 से कट जाएंगे ना लास्ट के, देखो तो 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिया 12 और 4 नाम 36, देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, एक बचेगा, और 4 तिया 12 1 4 चौक 16 आएगा यहाँ पर, देखो 4 चौक 16, ठीक है, अनुपात हो जाएगा। फिर 4 एकम 4 और 4 एकम 4 एक बचेगा, 4 तिया 12, ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पर, 2 4 6 24 137 बचेगा यहाँ पर। कहीं पे तो गलती हो रही है भाई, क्या ही है, देखो 4 एकम 4 3 और 4 नाम 36, 4 एकम 4 4 अंठू 32 होगा, ठीक है, और 2 बचेगा 4 6 24, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है भाई। अब देखो इसको फिर से काट लेते हैं, 2 से काट लूँ मैं, 2 से काट लो, 2 एकम 2 2 एकम 2 और कितना बचेगा यहाँ पर भाई, कट जाए यार, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 7 14, ठीक है, और 2 नाम 18 और 2 तिया 6, ये 7 और 2 9 और 9 3 से और कटेगा भाई, तो 3 3 तिया 9 होगा, 3 नाम 27 होगा, और दिख तो रहा है ना, ठीक है, और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 39 अनुपात 31 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, देखो सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5000 जमा किए, साधारण ब्याज पर 4% प्रति वर्ष है, ठीक है, तो 2 से 1/2 वर्ष के बाद मिश्रधन पूछा है। तो पहला मेथड तो देखो ये आप कर सकते हो, मैं हमेशा ये बताता हूँ आपको, क्या पूछा है पहले तो ऐसा ही निकालो, ऐसा ही कैसे निकालोगे कि 4% की तो रेट है, ठीक है, और कितना टाइम है 2.5 साल, तो 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, तो 2 से काटोगे तो 2 तो 5 दूनी 10, तो 10% क्या हुआ आपको ब्याज मिला। अगर 10% ब्याज था तो अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्रधन कैसे निकालोगे, 100 में इसको ब्याज को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 110% आपका अमाउंट है, बस आपको 110% की तो वैल्यू पूछी है, बस ये तो निकालना है, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कैलकुलेशन माइंड में करनी है आपको, ठीक है। तो अमाउंट निकाले भाई, अमाउंट कैसे निकालोगे,
राशि कितनी है 5000, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, अमाउंट आपके पास कितना 110, तो इसका डायरेक्ट 110% निकालना है आपको, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 11 5 55, तो 5500 आपका अमाउंट आएगा। देखो अभी इधर दिख रहा होगा 5500 आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। बाकी मेथड नंबर 2 आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है एस आई बराबर क्या होगा, PRT/100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें आप एस आई देखो, यहाँ से आप ऐसा ही निकालोगे, पी का मान दे रखा आपको कितना 5000, आर का 4% और टी का मान दे रखा है 2 मतलब कि 5/2%, ठीक है, 5/2 ठीक है ना, क्या बोलते हैं। इसमें ये मान रखना आपके पास साधारण ब्याज आ जाएगा, और साधारण ब्याज जो आपके पास आए उसको 5000 में ऐड कर देना, ठीक है। तो भैया इसको हम हल नहीं करेंगे, इसको आप खुद कर लेना, बाकी हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो उसके लाभ का परसेंट क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होना चाहिए। देखो पहले क्या बोला कि 5 कैमरे बेचने पर, तो मतलब कि 5 कैमरे बेचने का मतलब कि विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य की सेलिंग प्राइस, तो 5 कैमरे का सेलिंग प्राइस लिख दिया। 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर बाद की बात है। देखो इसको बराबर करो, पहले एक चीज़ ये देखना कि इसने 5 कैमरे बेचे हैं, ये बेचेगा कब, जब पहले खरीद के लेके आएगा ना। तो 5 कैमरे इसने बेचे हैं, तो इसके बराबर देखो उसने 5 कैमरे पहले खरीदे होंगे, तो 5 CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस से खरीदा है। अब आगे क्या बोला कि 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 2 यहाँ पे 2 लिखो, ठीक है। लाभ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखना है 2। लागत मूल्य बोला है मतलब कि क्रय मूल्य बोला है, तो क्रय मूल्य बोलता है तो CP लिखते हैं, और विक्रय मूल्य बोलता है तो यहाँ पे SP लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब बस इसको ही हल करना है, तो 5 CP 5 SP बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 CP हो जाएगा। यहाँ पे क्या है देखो, तो CP यहाँ पे CP लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो SP सेलिंग प्राइस। देखो CP का मान यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्रॉस में चलता है, उल्टा चलता है, जो इसके साथ है ना उल्टा, तो CP अगर आपको निकालना जो SP के साथ वो CP है, और सेलिंग प्राइस अगर निकालना है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है 7 है। बस हो तो गया आपका सवाल। कैसे 5 की चीज़ को आप 7 में बेचें, कितने का प्रॉफिट कमाए भाई, 2 का कितने पर 5 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो 100 से, तो 5 से काट दोगे तो 20 बार में, और 20 दूनी कितना होगा 40% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। बाकी देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको, मेथड नंबर 2 कैसे कर सकते हो, देखो एक साइड तो लिख लो CP और एक साइड लिख लो SP। इसने क्या बोला है, इसने बोला कि 5 कैमरे बेचने पर, तो इसने 5 कैमरे बेचे ना, इसने क्या किया 5 कैमरे बेचे, ठीक है, उसमें 2 का लाभ है, तो 5 कैमरे बेचे 2 का लाभ है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 का लाभ है तो 2 का लाभ है, ठीक है, और अगर इसमें लाभ घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप देख सकते हो 5 की चीज़ को 7 में बेचे हो तो 40% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 2/5 का मतलब क्या होता है 40% होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, देखो लंबाइयाँ 44 66 और 88 110, इसको पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई। मुझे लगता है ना कि आज भाई सच में RWA ने क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया बच्चों का, जो डीमोटिवेट, आज देखना अच्छा स्कोर आएगा, कितना इजी पेपर दे दिया भाई मैथ का भी। देखो छिपकली घूम रही है यहाँ पर, अभी उसको भगाया है देखो इसमें क्या करना था, इसमें सिर्फ अधिकतम बोला ना, अधिकतम का मतलब होता है SCF, और SCF लेना था, और SCF आपको दिख रहा है 22 ही आएगा, इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। बाकी मैं आपको हल करके बता दूँ, देखो 44 है, 66 है, और 88 है, और ये क्या 110 है। तो आपको पता है देखो सभी 11 का मल्टीपल है, ठीक है, और इकाई का अंक क्या इस सबका सम है, ठीक है भाई सम है। तो इसमें सम है तो क्या होगा 11 और 2 कॉमन लोगे तो 22 कॉमन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 22 3 66, और 22 चौक 88, और 22 5 110 होता है, ठीक है। तो जो ये बाहर आया ये क्या है SCF है, आपसे ये तो पूछा तो ऑप्शन आपका C करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चनों में पेन नहीं उठाना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन भाई पेन उठा कर हो जाएंगे तुरंत, और कुछ अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर पेन उठाने के बाद भी नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ABC के वेतन है 5:11:6 में, ठीक है भाई, उनका कुल वेतन कितना है 2750 है, तो C का वेतन आपको पूछा है, इसको कैसे करोगे। देखो 5:11 5:11:6, ठीक है। अगर इसका यहाँ से टोटल वेतन कितना हो जाएगा 11 5 16 16 4 कितना हो जाएगा 16 16 से कितना हो जाएगा 22, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका कुल वेतन कितना है भाई 2750 है, और हमारे हिसाब से कुल वेतन कितना है भाई 22 है। इन तीनों का योग कर लेना, कितना आ जाएगा 11 5 16 और 16 4 20 तो 22, तो 22 आ जाएगा। अब जिसका पूछे उससे गुना कर देते हैं, ये तो है A, ये है B, ये C है, तो इसने क्या पूछा C का, C कितना है 6 है, तो 6 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम काटते हैं, 2 से काट लो 11 बार में, 2 से काट लो 3 बार में, 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 5 55, तो 250 25 या 75 होता है, तो 750 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या बोला, एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 में बेचा, ठीक है, और 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वह मिक्सर कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो देखो 420 में बेचा उसने, किसने में 420 में बेचा, और इसने क्या बोला यहाँ पर देखो ना 420 में बेचा था, तो उसको 12.5% का घाटा था, तो ये कितने की वैल्यू है 100 - 12.5% की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है 100 - 12.5% की, तो मतलब कि 100 में से जब 12.5 घटाओगे तो कितना आएगा 87.5% की वैल्यू है।
है, ठीक है ना। जैसे ही आपको इसको 100 से गुना करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बाकी देखो मैं क्या करता हूँ, जब ऐसे आ जाता ना, तो इसने क्या पूछा 12% का लाभ पूछा, तो मैं डायरेक्ट 112.5 से गुना कर देता हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। तो 420 क्या है, 87.5 की वैल्यू कैसे है, 87.5 100 माइनस 12.5, ठीक है ना, क्योंकि 12% का इसको घाटा उठाया था, तो 87.5% की वैल्यू है। और जैसे ही आप 100 से गुना करोगे तो आपके पास ये क्या आ गया, CP क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आ गया। आप कॉस्ट प्राइस पे आपको क्या चाहिए, 12.5% का लाभ चाहिए, तो उसको कितने पर बेचोगे, 112.5 पर तो बेचोगे, बटा 100 जाएगा, ठीक है। तो समझे, बस इसको हल कर लोगे। देखो 100 से 100 खत्म, ये यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब 25 से काट लो तो क्या होगा, 25 तिया 75 और 25 पंजो 125। 25 से काटोगे तो कितने आएगा, 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, ठीक है। 5 से काट लो, 5 नाम 45, 5 से काट लो 7 बार में, 7 से काटोगे तो 7 की 42 6 बार, तो 6 नाम कितना होता है 54। 60 इंटू 9 कितना होगा, 6 नाम 54, 540 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसांत ने अपने दो बेटों के लिए 525,000 का वसीयत छोड़ी, ठीक है, जिनकी उम्र कितनी थी, 18 और 19 साल है, ठीक है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 वर्ष होने पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात करना है आपको। देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, SSGD में पिछली बार बहुत, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन थे, मैंने शॉर्ट्स भी करवा रखे हैं, इसको शॉर्ट्स में जाके देख लेना आप, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप बन जाता है इसमें कैसे करना है, देखो तो 2 बेटे हैं, ठीक है, किसांत के 2 बेटे हैं, ठीक है, ये हो गया किसांत, इसके भाई 2 बेटे हो गए, ठीक है। लास्ट में इसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे इसने बोला छोटा बेटा, तो एक तो छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। तो किसान के 2 बेटे, एक मैंने लिख लिया छोटा बेटा हो गया और एक हो गया बड़ा बेटा, ठीक है। तो जो छोटा इसने दे रखा है, छोटा है ना, वो कितना है, 18 साल का भी छोटा तो होगा, एक की 18 उम्र तो छोटा होगा, एक की उम्र है 19 तो 19 का हो गया। इसने क्या बोला है कि 21 वर्ष होने पर उन्हें बराबर राशि मिलती है। तो ये जब दोनों है ना, ये दोनों 21 साल के, देखिए ये भी 21 साल का, ठीक है ना, 21 वर्ष होने पर, तो ये जब 21 वर्ष के होंगे ना तो इनको बराबर राशि मिलती है, यहाँ पे लिखो 21, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, 18 से 21 कैसे होगा, इनके बीच कितने का, ये तो 3 साल बाद का 21 का होगा, ये क्या 3 साल के बाद 21 का हो जाएगा, और 19 ये कितने साल बाद हो जाएगा, ये 2 साल का वर्ष, ये 2 साल बाद हो जाएगा। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देखो 10% दे रखा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10 से 11, राशि 10 से 11 हो गई होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इनका डिफरेंस देखते हैं, किसका, 18 और 19, इन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना है, 1 का है। अगर 1 का डिफरेंस है तो इसका पावर 1 लगा देते हैं, जो पावर 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 10 से 11 ही रहेगा। अगर इनका डिफरेंस 2 का होता तो यहाँ पे पावर 2 लगा देते, यहाँ पे भी 2, तो 100 से 121 हो जाता। इसकी पावर, अगर इनका डिफरेंस 3 साल का होता तो इसकी पावर 3 लगा देते हैं। उम्मीद है अब यहाँ से आगे आप समझ में गए होंगे, ठीक है। बस अब आपको हल करना कैसे है, अब आपको जो ये पैसे दे रखे हैं इसको बांटने हैं, कैसे, जो पैसे कितने हैं 525,000, ठीक है, इन पैसों को बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, जो ये अनुपात दे रखा है ना आपको 10:11 इसमें, तो इस अनुपात में बांटना है। तो देखो 10 और 11 ये कितने का, जो 525,000 है ना, कितने की वैल्यू है, 10 और 11, 10 + 11 21 की वैल्यू है, ठीक है। अब जो पूछेगा उससे गुना कर देना। यहाँ पे देखो मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, और अगर नहीं समझ में आए तो बैक करके फिर से देखना और नोट कर लेना। क्या नोट करना है, इसने क्या पूछा, छोटे बेटे का पूछा है, तो छोटे बेटे पर जाओ, ये क्या है, छोटा बेटा है, ठीक है, छोटे पे आ गए। छोटे का पूछा, यहाँ पे देखो किससे गुना करना है यही मायने रखता है। यहाँ पे तो इस अनुपात में बांट दिया 21, तो छोटे बेटे का पूछा, हम छोटे बेटे पे गए, ठीक है, आ गए। अब जस्ट इसके नीचे आओ, यहाँ पे जब एज का डिफरेंस होना तो एज पे आना है, तो यहाँ पे देखो हमने 3 देखा, 3 देख लिया। अब 3 को ये देखना है कि ये दूसरा जो मतलब कि डिफरेंस है ना, इससे कम है ज़्यादा है, ये देखना है बस सिर्फ आपको। तो ये क्या है, 3 साल है, 3 साल है, और यहाँ पे क्या है 2 साल है, तो इसमें ये क्या है, ये इससे बड़ा है। 2 से बड़ा कौन है, 3 है। अगर ये यहाँ पर बड़ी वैल्यू है इससे, तो आपको यहाँ पर जो गुना करोगे वो छोटी वाली वैल्यू से गुना करोगे, ध्यान रखना। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कितनी है, 10 है। समझ में आया। अब मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो 525 रुपए थे, 525,000, इसको किस अनुपात में बांटोगे, अगर पावर 1 है ना तो 10 और प्लस 11 21 का वैल्यू है, अब गुना करना है बस। इस चीज़ को मैं फिर से समझाता हूँ। छोटे बेटे का पूछा है, छोटे बेटे का पूछेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इनका एज का डिफरेंस देखेंगे, एज का डिफरेंस देखा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब ये 3 है, इससे कंपेयर करेंगे, ये सामने वाला जो था इससे कम है ज़्यादा है, तो भाई 2 है, ये 3 है, तो ये तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे चले जाओ, ज़्यादा को कम देना है। तो यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे 10 और 11 में ज़्यादा कौन है, भाई ज़्यादा, ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, ज़्यादा को कम देंगे, तो 10 और 11 में कम कौन है, 10 कम है, तो यहाँ पे 10 देना है। अगर यहाँ पे इसका पूछता 2 का, तो यहाँ पे कंपेयर करते, भाई बड़े बेटे का पूछता तो कंपेयर करते हम, यहाँ पे 2 और 3 में 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो यहाँ पर 10 और 11 में बड़ा देंगे, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा समझा नहीं सकते, उम्मीद आपको क्लास में भी समझोगे। 7 से काट लो, 7 या 21 होगा, और 7 7 49, 7 5 35, ठीक है। 3 से काट लो तो 15 बाहर में, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा ये, 15 थोड़ी होगा, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 25,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इस क्वेश्चन पे मैंने आपको बहुत ही बारीक से आराम से समझाया था।
तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला देखो, राम और श्याम क्रम से 3 घंटे 6 घंटे काम को पूरा कर देते। एक तो राम है, एक श्याम है। ये कितना भाई टाइम ले रहा है? 3 घंटे। ये कितना ले रहा है? 6 घंटे। ठीक है, यदि राम से शुरुआत करके 1 घंटे की बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 हो जाएगा। फिर इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो 3 का भाग 12 में देंगे तो 3 चौक 12, और 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी, इनका तो एलसीएम ही 6 आ जाएगा ना यार। ठीक है, देखो इनका तो एलसीएम ही 6 आ जाएगा, बाकी हमने 12 ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 ले लो 48 ले लो, आपका आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो क्या करोगे, या फिर 6 ले लें, बताओ आप। चलो 12 से कर देंगे। तो देखो ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में कितना? 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये 1 घंटे में 4 यूनिट, ये 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। तो भाई पहले तो आर आएगा, ठीक है, राम आया, फिर कौन आया? श्याम आया। ठीक है, इन्होंने काम किया 1 घंटा ये लगा, 1 घंटा ये लगा, तो मतलब कि 2 घंटे लगा दिए, तो 2 घंटे में ये काम कर दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, तो 6 काम 2 घंटे में कर रहे हैं। आपको कितना करवाना है? 12 यूनिट काम करवाना है। तो 2 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 यूनिट काम हो जाएगा। इधर भी 2 से गुना कर दोगे तो 4 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब भाई अगर कोई बोले कि भाई 6 एलसीएम आता तो कैसे करते, तो 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 2 1 3, 3 काम करते हैं कितने में? 2 घंटे में। ठीक है, तो 6 काम करवाना तो यहाँ पे भी 2 से गुना करते, तो वही आपका आंसर आता। ठीक है, ये तो आते होंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्या बोला कि एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या आपको 11 और 14 दे रखी है। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, इसने क्या बोला? त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? रेडियस आर, आर का मान दिया है इसने 11। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच का मान दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसमें आपको मान रख देना। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? पाई का मान देखो क्या होता है? 22/7, क्वेश्चन में भी दे रखा है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हो? 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। ठीक है, एच यहाँ पे कितना है? 14 है। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे, तो 7 से काट लो 2 बार में। देखो इसको हल करने का भी देखो तरीका मैं बताऊँ, पहले बताया हुआ 22 को 2 से गुना करूँगा, 22 दूनी होता है 44, 44 इंटू ये 11 इंटू 11 से गुना करना है। अब 11 से कैसे गुना करना है वो देख लेना आप एक बार, फिर से, पहले बहुत भी सिखाया, फिर से सिखा रहा हूँ। क्या करना है आपको, मैं सिर्फ इसको इतना ही हल कर रहा हूँ। ठीक है, ये 11 वाला छोड़ रहा हूँ मैं, सिर्फ 44 को 11 से गुना करूँगा। कैसे करना है? तो 44 है ना, इसका एक अंक लिखो आप, कितना है? 4 है, तो 4 ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से चलो जोड़ते चलो, 4 में 4 जोड़ा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और जब लास्ट में क्या बचेगा? 4 बचेगा, तो 4 को 4 ऐसे कैसे लिख लो। हमने सिर्फ इतना ही हल किया है। ठीक है, अब इसको फिर से मैं 11 से गुना करूँगा। ठीक है, अब ऊपर समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो यहाँ पे भी आएगा, देखो समझ में। इकाई अंक क्या है इसका? 4 है, तो 4 को ऐसे की ऐसे लिख लो। ठीक है, लिख लिया ना। अब क्या करो, इधर से जोड़ते चलो, तो 4 + 8, 4 में 8 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, और असल लगेगी 1। ठीक है, अब 8 में फिर 4 जोड़ोगे तो 8 4 12, और असल है 1, तो 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, फिर असल लगेगी 1। अब 4 इकाई का ये क्या लास्ट में सिर्फ ये बचेगा, तो 4 को ऐसे की ऐसे लिखेंगे। लिखने से पहले देखो असल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 4 + 1, तो 5324 आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको गुना वैसे करना है तो वैसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, किसी वर्ग की भुजा में क्या है? 60% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी? देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 20 या 60, और 20 पंजू 100, तो 3/5। अगर कोई वर्ग है उसकी भुजा पहले कितनी थी? 5 थी। ठीक है, ये क्या है? पहले, और अब क्या हो जाएगी? बढ़कर। ठीक है, तो अगर किसी वर्ग की भुजा 5 थी तो अब कितनी बढ़ेगी भाई? 3, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती है, तो अब कितनी हो जाएगी? 5 + 3 8 हो जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर देखो किसी पहले कोई वर्ग है उसकी भुजा 5 है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? एरिया कैसे निकालोगे भाई? उसका स्क्वायर। तो 5 एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, अगर उसकी पहली भुजा 5 थी तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। अगर पहले, अब उसकी भुजा कितनी हो गई है? 8 हो गई है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? अभी इसका क्षेत्रफल 25 है, और मतलब कि पुराने वाले का क्षेत्रफल 25 था, और अब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई इस क्षेत्रफल में? कितने की वृद्धि हुई देख लो, 25 से मेरे भाई 64 हो गया। 25 से कितना हो गया? 64 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई? 39 की वृद्धि हो गई। कितने पर? 25 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। 25 चौक 100, 9 चौक 36, और 4 3 12, 12 3 कितना होगा? 15। तो 156% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अंतिम सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, देखते हैं। देखो वर्त का जो क्षेत्रफल, वर्त क्या होता है? ये वर्त है, इसका क्षेत्रफल मतलब कि एरिया। ठीक है, एरिया फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वर्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया की वैल्यू कितनी दे दी? इसने 154 दे दी है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 154 बराबर पाई का मान क्या रखोगे? 22/7। आर स्क्वायर को ऐसे कैसे देने दो, हल करेंगे। देखो 22 से काटो, 22 7 होता है 154। ठीक
ठीक है, ये 7 इधर आके गुना हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, और 49 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, और आर का मान आपके पास कितना आ जाएगा 7, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हमारे 20 के 20 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं इसको सबमिट करके आपको दिखा दूंगा कि भाई सारे क्वेश्चन ठीक है या नहीं, और उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। और भाई जिसका एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट। और भाई मुझे भी एग्जाम देना है SSC GD का, तो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो मेरे को कमेंट, मतलब कि कमेंट नहीं, टेलीग्राम पर ही मैसेज कर देना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं भी यार देख लूँगा, दे आऊँगा ना, मुझे भी डर लग रहा है क्या होगा, क्योंकि GK का भाई हालत ख़राब है, तो पता नहीं है क्या कुछ हो। और भाई हाँ, मैंने वो क्लास का बोला था आपको घातांक करने का, भाई बहुत क्वेश्चन पूछ रही है SSC एडीपीटी जो न्यू पैटर्न है ना, वो बहुत घातांक करने के अलग अलग क्वेश्चन पूछ रही है। मैंने देखो जैसे भी शिफ्ट होती हैं और आंसर की आती है, तो मैं आंसर की टेलीग्राम से, बहुत सारे चैनल हैं भाई, नाम तो ले नहीं सकता, वहाँ से डाउनलोड करके मैं क्या करता हूँ, उनको सोल्व कर लेता हूँ बार बार। तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते वो भी मैं नोट कर स्क्रीनशॉट लेकर उसको अलग फोल्डर में डाल लेता हूँ। तो घातांक करने के मैंने जो देखे थे क्वेश्चन देखे थे, प्रिज्म पिरामिड भी आया था। ठीक है, तो आप बता देना, अगर घातांक करने की 20-25 मिनट की क्लास चाहिए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको सोल्व करवा दूँ, तो भाई मैं करवा दूंगा। ठीक है, शाम तक ही डाल दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, क्योंकि भाई कल तो एग्जाम ही है, फिर किसी का कल हो तो किसी का भाई नुकसान ना हो, तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, और सभी को ऑल द बेस्ट। और भाई को जो क्वेश्चन आए ना नए, भाई टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना डिस्कशन ग्रुप में, या फिर पर्सनल करो तो पर्सनल कर लेना, अमित 11223 और 4 ये सर्च करोगे तो मेरी पर्सनल ID वो भी आ जाएगी। ठीक है, और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फिर मिलेंगे रीजनिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।